जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शाहनवाज शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज जिस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे वो है तेल संकट, वैश्विक तेल संकट। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वैश्विक तेल संकट से पूरी दुनिया गुजर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय जितना तेल संकट है उससे ज़्यादा संकट अब आने वाला है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितने जहाज फंसे थे उनकी लोडिंग लगभग 1.5 महीने पहले ही हो चुकी थी। अर्थात वो जहाज 1.5 महीने पहले ही लोड हो चुके थे। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ तो अब उस जहाज पे कोई दिक्कत थी नहीं। नए जहाज़ों की दिक्कत हुई जो युद्ध के बाद लोड हुए। सप्लाई चेन इससे डिसरप्ट हो जाएगी, एक सप्लाई चेन डिसरप्शन आएगा। और अब 1.5 महीने का टाइम बीत चुका है तो जितना तेल रास्ते में था वो पहुंच चुका है। अब जो नई लोडिंग हुई है जहाज पे वो तेल कैसे पहुंचेगा इस पर चर्चा किया जाना जरूरी है। क्योंकि अगर वो तेल नहीं पहुंचा तो भारी त्रासदी आएगी। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय भारत में लगभग 55 लाख बैरल तेल पर डे आता है। 55 लाख बैरल तेल, अंदाजा लगाइए। और जिसका 30% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, लगभग 16.5 लाख बैरल के आसपास। तो अब अंदाजा लगाइए कि 16.5 लाख बैरल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर डे आता है। अब कितना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो पर बैरल $1 इंपोर्ट ड्यूटी वसूलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अच्छा खासा नुकसान भारत का और तमाम अन्य देशों का भी जिनका व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, खासतौर पर ऑयल का। तो ये संकट तो हमारे पास आ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके अलावा LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कतर है, अच्छे खासे गैस प्लांट्स लगे हुए थे, उस पर ईरान ने हमला कर दिया। इसके अलावा बहरीन के गैस प्लांट पर भी हमला किया। कतर गैस प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया का 21% सप्लाई चेन कतर करता है और अच्छा खासा नुकसान कतर के गैस प्लांट पर कर दिया गया है। कतर घबरा भी रहा है, नई उत्पादन इकाई भी स्थापित करने से घबरा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि ईरान उस पर भी हमला कर देगा, तबाह कर देगा। सेम हाल कुछ बहरीन का भी है। जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं सबकी स्थिति ऐसे ही है, सब ईरान से डरे हुए हैं। क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल ईरान पे हमला करेंगे तो ईरान पलटवार करेगा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे, इजी टारगेट्स। ऐसे में सवाल उठता है कि अब भारत, खासतौर पे साउथ एशिया, ये सब देशों में जो तेल की स्थिति आने वाली है, जो भयावह स्थिति आने वाली है, इसका क्या उपाय है, क्या सोल्यूशन है इसका? तो कह सकते हैं कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और लास्ट में मैं बता दूं आपको कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज खुल भी जाता है, मान लेते हैं कि ईरान ने खोल दिया, तब पर भी लगभग 1 से 1.5 महीने, 2 महीने तक तेल संकट बना रहेगा, बरकरार रहेगा। अमेरिका की ऊर्जा एजेंसी ने इस बात का दावा किया है कि तेल संकट इस साल के अंत तक जो है वो बना रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये तेल संकट खत्म होने वाला नहीं है, फिलहाल अभी तो नहीं है। हो सकता है अगले साल कुछ राहत मिले, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है अभी वार खत्म नहीं होने जा रहा है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला फिर से करेंगे, उसके यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को डैमेज करने के लिए। तो ये वार चलता रहेगा। फिलहाल जो भी है ये वक्त तय करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।